अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्यूटी फैक्ट्स। मेरा नाम है बाबर अली हाशमी। पिगमेंटेशन को लेकर पहले काफ़ी सारी वीडियोस बना चुका हूं, लेकिन फिर भी आपके सवाल आते रहते हैं कमेंट सेक्शन में कि भाई पिगमेंटेशन को ख़त्म किस तरह से करें, कोई तरीका बता दें। तो मेरे ख्याल से आपने वो सारे के सारे जो मेथड हैं वो या तो आजमाए हैं या आपको उन पे यकीन नहीं है। लेकिन फिर भी आज एक और मेथड लेके आया हूँ, बहुत आसान है और सस्ता मेथड, सबसे सस्ता मेथड। अगर आपका मसला इसके रिलेटेड हुआ तो इंशाल्लाह 100% रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। इस वीडियो को आपने पूरा देखना, ज्यादा लंबी नहीं होगी, छोटी सी वीडियो होगी। जस्ट मैं आपको एक प्रोडक्ट बता दूंगा, वो प्रोडक्ट लगा के आप अपनी पिगमेंटेशन को खत्म कर सकते हैं। अगर इस प्रोडक्ट के रिलेटेड आपका मसला है तो ये पहले अच्छे तरीके से सुन लें। ये नहीं है कि आपकी पिगमेंटेशन आपको धूप से हुई है या किसी क्रीम की वजह से हुई है तो इस मेथड से खत्म हो ही जाएगी, ऐसा नहीं है। अगर आपकी पिगमेंटेशन इसी मसले की वजह से थी तो फिर खत्म हो जाएगी, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। अच्छा, उससे पहले एक चीज का ख्याल रखें कि जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूं तो उसमें मैं शुरू में डिस्क्लेमर लगा देता हूं कि मैं डॉक्टर नहीं हूं। और YouTube पे अक्सर लोग डॉक्टर नहीं है, तकरीबन 98% जो वीडियोस बना रहे हैं ब्यूटी ब्लॉगर्स वो डॉक्टर नहीं होते, वो डर्माटोलॉजिस्ट नहीं होते। अच्छा, मैंने डिस्क्लेमर इसलिए लगाया हुआ है ताकि आपको पता चल सके कि मैं डॉक्टर नहीं हूं। अगर आपको मैं कोई चीज बता देता हूं और साथ में ये कह देता हूं कि आप डॉक्टर से जाके पूछ लें, ये भी एक चीज मार्केट में एग्जिस्ट करती है, तो उसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि मैं आपको वो चीज रेकमेंड कर रहा हूं। मैं आपको जस्ट बता रहा हूं कि इन्फॉर्मेशन के लिए, जस्ट एजुकेशनल पर्पज के लिए, कि एक चीज मार्केट में ये भी है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका भी इलाज है। ठीक है, मैं जस्ट आपको एजुकेशनल पर्पज के लिए वीडियो बना के देता हूँ। अक्सर लोग फिर भी कहते हैं कि भाई आप डॉक्टर बन के बैठे हैं। मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैंने पहले लिख के लगाया हुआ है। अगर आप नहीं पढ़ते तो उसमें मेरी गलती नहीं है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि अक्सर लोग डॉक्टर होते हैं फिर भी वो यूट्यूब पे बैठ के आपका इलाज नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक वो आपकी रिपोर्ट्स नहीं देखेंगे, आपको अपने सामने बिठा के चेकअप आपका नहीं करेंगे, तब तक वो आपका इलाज नहीं कर सकते। इस चीज को अपने जहन में बिठा लें, डॉक्टर कोई है तब भी इलाज नहीं कर सकता, और मोस्टली तो डॉक्टर होते भी नहीं है। जैसे कि मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं जस्ट प्रोडक्ट के रिव्यूज करता हूं या आपके लिए कुछ एजुकेशनल पर्पज के लिए मैं वीडियो बना देता हूं कि ये चीज भी मार्केट में है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर से पूछ के। अच्छा, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बेटनोवेट को लेके। ये एक बीटामेथासन फार्मूला के ऊपर बनाई गई है क्रीम, और ये बेटनोवेट एन क्रीम के नाम से मार्केट में मिलती है। तकरीबन 110-20 रुपए के करीब ये आपको एक ट्यूब मिल जाती है 30 ग्राम की, और ये मार्केट में बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती है वाइटनिंग क्रीम्स के अंदर। इसको फार्मूला क्रीम्स के अंदर भी आई थिंक इस्तेमाल किया जाता है बीटामेथासन को। हालांकि ये वाइटनिंग के लिए कोई क्रीम है नहीं। मैं पहले भी इसके ऊपर काफी सारी वीडियोस बना चुका हूँ, मतलब बेटनोवेट के ऊपर, उसके अलावा डर्मोवेट के ऊपर, क्लोबोवेट के ऊपर काफी सारी वीडियोस बना चुका हूँ, लेकिन लोगों को समझ नहीं आती कि भाई ये वाइटनिंग के लिए क्रीम नहीं है। अब जिन लोगों ने बेटनोवेट को इस्तेमाल किया, डायरेक्टली अपने फेस के ऊपर लगा लिया, पूरी की पूरी रात के लिए लगाते रहे, या 1 महीना 2 महीना रेगुलर इस्तेमाल करते रहे, या कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने किसी क्रीम के अंदर डाल के इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया वाइटनिंग के लिए, उनकी स्किन इसकी एडिक्ट हो जाती है। जब वो इसको छोड़ते हैं तो पिगमेंटेशन आ जाती है। आप गौर करें, आप गोल्डन पर लगाते हैं तब भी छोड़ने के बाद आपको पिगमेंटेशन आएगी। अगर आप कोई भी संदल वगैरह लगाएंगे, और काफी सारी क्रीम्स हैं मार्केट में फार्मूला क्रीम्स के नाम से, ये जब आप लगाना शुरू करते हैं आपका कलर एक दफा व्हाइट होता है, क्योंकि इनके अंदर स्टीरॉयड का इस्तेमाल किया गया है, बीटामेथासन का। और उसके बाद जब आप छोड़ देते हैं तो आपके चेहरे के ऊपर एक तो गैर जरूरी बाल आ जाते हैं, काफी फेशियल हेयर की प्रॉब्लम आ जाती है, उसके अलावा आपके चेहरे के ऊपर छाइयां आ जाती हैं। अब जब आप दोबारा वो क्रीम इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो छाइयां खत्म हो जाती हैं, लेकिन आप डरते हैं कि भाई पहले जब इस्तेमाल की थी क्रीम तो छोड़ने के बाद छाइयां आ गई थी, अब फिर इस्तेमाल करेंगे तो छोड़ने के बाद हो सकता है कोई और मसला बन जाए या छाइयां ज्यादा बढ़ जाएं। ये बात बिल्कुल ठीक है। अगर कोई क्रीम इस्तेमाल करके आपने छोड़ दी, छाइयां बन गई, अब दोबारा इस्तेमाल करके छोड़ेंगे तो छाइयां बनेंगी। लेकिन एक चीज यहाँ पे आपको अपने जहन में रखनी होगी कि अगर मिसाल के तौर पे आपने बेटनोवेट इस्तेमाल की, डायरेक्टली आपने अपने फेस के ऊपर लगाई या किसी क्रीम के अंदर डाल के आपने लगाई, उसके छोड़ने के बाद अगर आपके चेहरे के ऊपर छाइयां आ गई हैं तो वो बेटनोवेट के इस्तेमाल के बिना वो छाइयां खत्म करना तकरीबन 90% नामुमकिन है। 10% चांसेस क्या है, आप जाके लेजर ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, वो केमिकल पील ऑफ करेगा आपकी स्किन को। उसके बाद जाके कुछ चांसेस हैं कि आपकी पिगमेंटेशन लाइट होगी। परमानेंट खत्म करना इसको तकरीबन नामुमकिन हो जाता है बेटनोवेट के इस्तेमाल के बिना। ये स्टीरॉयड एक ऐसी बीमारी है जिसको अगर आप एक दफा इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये सारी की सारी जिंदगी आपके साथ चिपक जाती है। मेरे एक जानने वाला था, आज से तकरीबन 15-16 साल पहले की बात है, उसने बेटनोवेट को इस्तेमाल किया, उसके चेहरे के ऊपर कुछ थोड़े बहुत मसाइल थे, एक्नी वगैरह थी, उसने इस्तेमाल करना शुरू की। किसी ने बता दिया, वैसे ही किसी डॉक्टर ने नहीं बताया था, किसी ने वैसे ही बता दिया कि भाई आप बेटनोवेट का इस्तेमाल करें, साथ में डर्मोवेट का भी इस्तेमाल कर लें।
दोनों क्रीमों को मिक्स किया, अपने चेहरे के ऊपर लगाना शुरू कर दिया। अब ये स्टीरॉयड था, इसने एक्नी तो खत्म कर दी, खुश्क कर दी, और एक्नी के जो निशान थे वो भी खत्म कर दिए। अब इस भाई को ये लगा कि बेटनोवेट बहुत अच्छी चीज़ है, इससे एक्नी भी खत्म हो गई, निशान भी खत्म हो गए। तब ये पता नहीं होता था, यूट्यूब भी नहीं होता था कि भाई ये स्टीरॉयड वाली क्रीम है, इसको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। उसने रेगुलर बेस पे लगाना ही शुरू कर दिया। अब उससे हुआ क्या कि एक दफ़ा कलर बहुत वाइट हुआ, उसके बाद कलर जो है वो डल होना शुरू हो गया। इस्तेमाल करते करते ही कलर डल होना शुरू हो गया। वो डर गया, उसने बेटनोवेट लगाना छोड़ दी। जब छोड़ी तो चेहरे के ऊपर छाइयाँ आ गई। अब ये तकरीबन 15-16 साल पहले की बात है। आज भी उस भाई के साथ ये प्रॉब्लम है कि बेटनोवेट के इस्तेमाल के बिना उसकी छाइयाँ खत्म नहीं होती। ये छोटी सी स्टोरी इसलिए मैंने सुना दी कि ये प्रैक्टिकल मेरे सामने हुआ है, इसलिए मुझे इसका अच्छे तरीके से आइडिया है कि बेटनोवेट के इस्तेमाल के बाद जो छाइयाँ आपके चेहरे के ऊपर आती हैं वो और किसी चीज़ से ख़त्म नहीं होती। उसको ख़त्म करने के लिए आपको बेटनोवेट ही लगानी पड़ेगी। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक दो मेथड बता देता हूँ जिसके इस्तेमाल से जो इस्तेमाल करके आप ज़्यादा नुकसान से बच सकते हैं। अब वैसे तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि डॉक्टर से जाके आप पहले पूछ लें, अगर आपकी स्किन बेटनोवेट को लगाने के काबिल है तब आप इस्तेमाल करें, मेरे कहने पे इस्तेमाल ना करें। लेकिन अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो थोड़ी सी एहतियात भी करें उसमें। अब करना क्या है आपने, जब आपने बेटनोवेट को लगाना शुरू करना है तो एक तो दिन में नहीं लगाना, रोशनी में, धूप में आपने बिल्कुल बेटनोवेट को इस्तेमाल नहीं करना। चाहे आप एसी वाले कमरे में बैठे हैं, आपको पता है कि आपने 6 घंटे के लिए अंदर सोना है, तब भी आपने दिन में इसको नहीं लगाना, ठीक है। आपने सिर्फ इसको रात को ही लगाना है, ये आपने बात ज़हन में रखनी है। दूसरे नंबर पे जब आप बेटनोवेट का इस्तेमाल शुरू करते हैं तो उसके साथ दिन में सन ब्लॉक का इस्तेमाल आपने लाजमी करना है 2 से 3 बार। जब आप धूप में जाने लगते हैं तकरीबन उससे आधा घंटा पहले कोई भी अच्छा सा सन ब्लॉक आप लेके इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर सन ब्लॉक के ऊपर वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल को विजिट कर लें, आप सन ब्लॉक के ऊपर वीडियोस देख सकते हैं। अच्छा, सनस्क्रीन हो या सन ब्लॉक हो, धूप जो है वो डायरेक्ट आपके चेहरे के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। सन ब्लॉक उतना अच्छे तरीके से इफेक्टिव नहीं है उसको रोकने के लिए जितना कि कपड़ा है। कपड़े से आप अपने चेहरे को अच्छे तरीके से कवर करेंगे बेटनोवेट के इस्तेमाल के बाद। बेटनोवेट इस्तेमाल करके आप अपनी छाइयों को अगर थोड़ा सा लाइट कर लेते हैं या खत्म कर लेते हैं, उसको परमानेंट रिजल्ट, उसके जो परमानेंट रिजल्ट हैं वो हासिल करने के लिए आपको ये करना होगा कि सनस्क्रीन का इस्तेमाल जो है वो तकरीबन 3 से 6 महीने तक आपने रेगुलर करते रहना है। बेटनोवेट आप थोड़ी थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता करके छोड़ें। अगर आपने आज लगाना शुरू की है तो तकरीबन 10-15 दिन लगा के 2-3 दिन का नागा करें, उसके बाद 10-15 दिन लगाएं, फिर 5 दिन का नागा करें। इस तरह से आप उसको छोड़ने की अपनी स्किन को आदत डाल लें। ये जो स्किन को एडिक्शन हो गई है बेटनोवेट की, इसको ख़त्म करने के लिए आपको काफ़ी टाइम तो लगेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता से ये आदत छूट जाएगी। अगर आप इसको रेगुलर लगाते रहेंगे तो इससे और भी मसाइल बनते जाएंगे। तो बेहतर यह है कि बेटनोवेट का इस्तेमाल करके अगर आप अपनी छाइयों को ख़त्म कर लेते हैं तो साथ में बेटनोवेट को छोड़ने का भी थोड़ा सा तरीका आपको आना चाहिए। तो किसी भी चीज़ को जब आपने छोड़ना होता है तो स्किन को उसकी जो एडिक्शन है उसको ख़त्म करने के लिए उसका इस्तेमाल थोड़ा सा कम करते जाएं। अगर आप हफ्ते में 7 दिन लगाते हैं तो 5 दिन पे आ जाएं, 5 दिन लगाते हैं तो 4 दिन पे आ जाएं। आहिस्ता आहिस्ता से एक हफ्ते में आप 4 दिन लगाएं, अगले हफ्ते में आप 3 दिन कर दें, उससे अगले हफ्ते में आप 2 दिन कर दें, और उसके बाद इसकी एप्लीकेशन थोड़ी सी कम कर दें। अगर आप पहले एक चने के बराबर इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर एक गंदम के दाने के बराबर आप इस्तेमाल करेंगे, और सिर्फ उतने हिस्से पे इस्तेमाल करें जितने हिस्से पे आपको पिगमेंटेशन है। पूरे चेहरे के ऊपर व्हाइटनिंग के लिए इसको इस्तेमाल करना बिल्कुल ही मुनासिब नहीं है, ठीक है। ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसको इस्तेमाल करके आप कोई अच्छे रिजल्ट हासिल नहीं कर सकते। जस्ट आप ये कर सकते हैं कि जो इसने नुकसान दिए थे आपको छोड़ने के बाद, वो नुकसान आप खत्म कर सकते हैं। तो उनको खत्म करने के लिए ये जो मैंने आपको 1-2 तरीके बताए हैं बेटनोवेट का इस्तेमाल करके, वो आप कर सकते हैं खत्म। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि डॉक्टर से पूछे बिना आप कोई भी मेडिकेटेड क्रीम इस्तेमाल ना किया करें, तो आपके लिए सबसे बेहतर यही है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।